नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं गोपालगंज तहलका। जो पैसे का भूखी होगी, जो पैसा कभी आंख में नहीं देखी होगी, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे, जो एक 3 इंच का कपड़ा में एक लड़की वायरल हुई है। जी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। किसी माही, मनीषा, एरा गैरा, नत्थू गैरा का नाम का इससे मैं सुर्खियों में चल रही हूँ, क्योंकि अगर शादी करूंगी तो उसके बाद भी अगर मुझे डांस करना पड़े तो उस शादी का मतलब क्या रहा। ऑर्केस्ट्रा में मुझे धोखे में लाया गया था। मेरे घर का बगल में मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, उसके संग में कोलकाता लेडीज थी। इलाहाबाद कुछ लड़की ऐसी है जो हाँ उनको अपने जाल में फंसा के पैसे टानती है, बाद में अपना घर चल जाती है, उनको वैसी हालत में छोड़ के। कुछ लड़के ऐसे हैं जो हाँ ऑर्केस्ट्रा का लड़की का वजह से अपना परिवार को वो लोग भूल जाते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी। अगर बिहार में देखा जाए तो 2-3 चीज जो है बड़ा विवादों में रहता है और बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक ये रहता है। पहला हो गया पॉलिटिक्स, दूसरा हो गया यहाँ का जो गीत संगीत है। जैसा कि आप लोग अभी देखे होंगे खेसारी, और अभी टुनटुन का विवाद खत्म हुआ तब तक खेसारी का एक विवाद शुरू हो गया, और तीसरा विवादों का एक क्षेत्र बना हुआ है यहाँ का ऑर्केस्ट्रा। हमारे साथ यहाँ पे है ऑर्केस्ट्रा की डांसर गुड़िया हलचल। अब इनके साथ भी कुछ विवाद जुड़ा हुआ है। जो आप लोग जानते होंगे, माही मनीषा एक डांसर है, 2 बहनें हैं, और इनके साथ भी कुछ विवाद हुआ है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि वो विवाद क्या हुआ है इनसे। तो गुड़िया जी, सबसे पहले आपका क्या विवाद हुआ है जो माही मनीषा है उससे? जितने भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, चाहे वो छोटे रहे चाहे बड़े रहे। विवाद कुछ ऐसे खास नहीं है, फिर भी जैसे कि आपका पहले वीडियो में मैं बोल चुकी हूँ, जो बाला हत्या का प्रोग्राम में उन्होंने मेरे साथ क्या जलीले हरकतें किए। उसके बाद फिर 2 बार कमेंट सेक्शन में मुझे धमकियां आए गोली मार देने का। तो इसलिए मैंने एक पेपर लिखा था, लिख के मैं थाने में जाके दर्ज करके आई हूँ बड़िया के खिलाफ। जी, एक बड़िया थाना में एक पेपर लिख के मैं वहाँ पे दर्ज करके आई हूँ। तो उन्होंने कार्रवाई अभी तक कोई रिस्पांस मुझे दिया नहीं है। और जो है ये जो विवाद है, ये वो लोग अपने तरफ से नहीं खत्म करना चाहते, लेकिन ये मैं अपने तरफ से खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा फ्यूचर है, मुझे ये फ्यूचर में ज्यादा ध्यान देना है। और वो लोग चाहते हैं जो मुझे डिप्रेशन में डालना, हाँ, ताकि मैं डिप्रेशन में आके कोलकाता छोड़ के, बिहार छोड़ के मैं कोलकाता अपना रिटर्न में चली जाऊँ, ठीक है, ताकि उन लोग का नाम ऐसे बरकरार रहे। तो ये बिहार मेरा कर्म भूमि है, ये किसी का घर का जागीर नहीं है, ये किसी का डराने धमकाने से मैं चली जाऊंगी। मुझे ऐसे बरकरार मुझे रहना है। बाकी कौन धमकी दे रहा है, चाहे मुझे विवाद में टान रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। विवादों से आपको कुछ लेना देना नहीं है, या कुछ विवाद ऐसे भी पैदा किए जाते हैं ताकि हम चर्चा में आ सके, इस तरह का भी कोई बात है क्या? जी, ये जैसे कि भोजपुरी गीत संगीत में आप देखती होंगी, कुछ लोग विवाद उत्पन्न कर देते हैं ताकि हमारा जो गाना है, अगड़म बगड़म गाना भी हिट हो जाए। तो इस तरह से आप अपने आप को माही मनीषा से जोड़कर विवाद नहीं ना पैदा कर रहे हैं कि हम भी चर्चा में आ जाए। देखिए, सबसे पहला बात, किसी का कंधे का सहारे से अब कितना दिन चलिएगा। हाँ, और रहा बात सुर्खियों में आने का, तो सुर्खियों में मैं हूँ मेरा डांस का वजह से, मेरा कला का वजह से, ठीक है, इसीलिए मुझे पब्लिक इतना ज्यादा प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, इतना ज्यादा मुझे आगे तक बढ़ा रहे। ना ही किसी माही, मनीषा, एरा गैरा, नत्थू गैरा का नाम का इससे मैं सुर्खियों में चल रही हूँ, चाहे किसी का कंधा का सहारा से मैं चल रही हूँ सुर्खियों में। मैं अपने बलबुत्ते में जो मेहनत मैं कर रही हूँ, उसी विषय से मैं सुर्खियों में आज हूँ। जी, यानी आपको विवाद से कुछ लेना देना नहीं, आप अपने दम पे कामयाबी पाना चाहती है। चलिए, एक बात बताइए, ऑर्केस्ट्रा में आप लोग बिहार में आती है, यहाँ पे डांस करती है, और कहीं ना कहीं आप लोग बिहारी लोगों को भला बुरा कहती है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हाथ का 5 उंगली समान नहीं होता है, और हर लड़की ऐसी नहीं है। और सबसे पहला बात, मैं अगर मेरा बात कहूँ तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ देर पहले ही बोल चुकी, ये बिहार मेरा कर्म भूमि है। इसी बिहार का भूमि से मैं 4 पैसा कमा के अपना पेट में पालती हूँ, तो इसको मैं बुरा नहीं कह सकती। चाहे इधर का जो लोग है, इनको भी मैं बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि इधर का लोग का प्यार सपोर्ट का वजह से आज मैं इस मुकाम तक हूँ। आपके अंदर जितना भी कला हो, जितना भी हुनर हो क्यों ना, फिर भी जब तक पब्लिक का सपोर्ट चाहे प्यार आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे लिए ये लोग भगवान है, तो इनको बुरा भला कहने का मुझे कोई हक नहीं है। आप लोग इस बात को मानती है कि एक जो भोजपुरी गीत संगीत है वो तो अश्लीलता फैला ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों के वजह से भी समाज में अश्लीलता फैल रहा है,
इस बात को आप मानते जी जरूर है। मैं क्यों नहीं मानूंगी, क्योंकि तमाम कुछ ऐसी लड़कियां हैं, जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे जो एक 3 इंच का कपड़ा में एक लड़की वायरल हुई है। जी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। 3 इंच का कपड़ा पहन के कोई लड़की वायरल हुई है, ठीक है। तो कुछ लड़कियां ऐसी है जिनके वजह से ऑर्केस्ट्रा लाइन बदनाम है। इधर का बिहार का माँ बहने लोग डांस को खराब मानते, ऑर्केस्ट्रा लाइन को खराब मानते, ऑर्केस्ट्रा का लड़की लोग को खराब मानते, क्योंकि तमाम ऐसे कुछ लड़कियां हैं जिनके वजह से बिहार बदनाम है और ये ऑर्केस्ट्रा लाइन भी बदनाम है। वहाँ पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे हजारों का बाजार लगता है, कैमरा लाखों के ऊपर रहता है, ठीक है। कहीं भी किसी भी कोई भी मतलब सोशल मीडिया में, कोई भी सोशल मीडिया साइड में आप मेरा छोटा कपड़ा पहन के रील्स, डांस का वीडियो, आदर्श भाई अब कुछ नहीं देख पाइएगा, क्योंकि मैं रील्स बनाती हूँ जीन्स टॉप साड़ी लहंगे में, मैं डांस भी करती हूँ जीन्स टॉप साड़ी लहंगे में। कोई बोल नहीं सकता है जो हाँ छोटा कपड़ा पहन के मैंने गुड़िया हलचल का डांस का वीडियो देखा आज या 4 साल पहले का, आप कभी नहीं देख सकते हैं। एक बात बताइए, यहाँ के जो लड़के हैं, युवा हैं, जो समझदार नहीं है, वो आप सभी के पीछे किसी तरह से पगलाए रहते हैं और मान लीजिए कि जो घर है वो अपना, उसको भी कहीं ना कहीं त्याग देते हैं। ऐसे बहुत से युवाओं को आप देखे होंगे, तो इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहला आप लोग कहीं ना कहीं उन लोगों को फांसे में ले लेते हैं और फांसे में लेकर कहीं ना कहीं उनका जो भी धन वगैरह होता है उसका शोषण करती है पैसे का। जी। तो देखिए, सबसे पहला बात मैं कहना चाहूंगी, जो जितने भी युवा है, जितने भी नौजवान है कम उम्र के, तो उन लोग का उम्र का हिसाब से इंसान चलता है, ठीक है। और रहा बात कुछ लड़की ऐसी है जो हाँ उनको अपने जाल में फंसा के पैसे टालती है, बाद में अपना घर चल जाती है, उनको वैसी हालत में छोड़ के। कुछ लड़के ऐसे हैं जो हाँ ऑर्केस्ट्रा का लड़की का वजह से अपना परिवार को वो लोग भूल जाते हैं, अपने जो माँ बाप बड़ा किया इतना मेहनत करके उनको भूल जाते। हाँ, तमाम ऐसे केसेस मैंने भी सुना है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से मेरे साथ ना कभी ऐसा हुआ है और ना ही मैं कभी किसी का संग ऐसा की हुई हूँ। जी, यदि आप इस तरह का नहीं करती है? नहीं। वैसे जो टाली के पीछे आप लोगों के जो लड़के होते हैं, वो मान लीजिए कि उछल कूद करते हैं, ये आपको कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहला बात बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन उन लोग से आगे हम लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि पैसे भी तो देते हैं आप लोगों के। तो पैसे देते हैं किस टाइम में, जब हम लोग मेहनत करते हैं, इसीलिए वो लोग पैसा देता है। और सबसे पहला बात, हम लोग किसी का पॉकेट से पैसा छीनते नहीं है, ना ही से ही देते हैं। लेकिन आप लोग मान लीजिए कि वो पैसे ले लेने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती है, इस बात को आप मानती हैं? ये एकदम सरासर गलत बात है। जो पैसे का भूखी होगी, जो पैसा कभी आंख में नहीं देखी होगी, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं एक कलाकार हूँ और दूसरे कोई कलाकार ये वीडियो देख भी रहा है, तो उसको इतना समझ होना चाहिए, जो अच्छे कलाकार रहेंगे और जो जिसके अंदर सच में कलाकार का हुनर होगा, वो कभी पैसा नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे जो मेरा डांस खत्म होने के बाद ज्यादा नहीं, 10 पब्लिक में से 2 पब्लिक खाली हाथ में ऐसे ताली बजा दे, वही कलाकार के लिए बहुत होता है। पैसा का कोई मूल्य नहीं होता है। इंसान का प्रशासन ही ये जो बोलते हैं हाँ आप बहुत अच्छा डांस किया, आपके लिए मुझे ताली बजाने का मन करता है, कोई ताली भी बजाते है वही मन में संतुष्टि लगता है। 2-4-5 पैसे से क्या, वो तो मैं ऐसे ही कमा लूंगी। जो आप हैं वो ऑर्केस्ट्रा में क्यों आई? देखिए, मेरा ऑर्केस्ट्रा में आना कोई मतलब खास इजारती ये कुछ नहीं था। ऑर्केस्ट्रा में मुझे धोखे में लाया गया था। मेरे ही घर का बगल में मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, उसके संग में कोलकाता में लेडीज थी एक, हाँ वो भी दोस्त थी, मेरी फ्रेंड थी। तो मैं उसका संग, हम लोग का कोलकाता में छोटा मोटा स्टेज शो में कर लेती थी। तो उसने एक दिन बोला 15-16 काम है स्टेज शो आसानसोल में। तो अब मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मुझे उसी एरिया तक मतलब पहचान जानकारी था, उससे आगे मैं लाइफ में कभी गई नहीं थी। तो वो मुझे आसानसोल का नाम बोल के बिहार में लेके आ गई। उसके बाद जब आ गई हूँ तो कुछ दिन बाद, जैसे जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम आई थी, फर्स्ट प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था सरस्वती पूजा का भाषण। जी, तो उसमें क्या किया, मुझे यहाँ पे रख के मेरा मालिक से मेरा नाम पे 15,000 रुपये एडवांस उठा के मुझे बोला मैं लड़की लाने जा रही हूँ, तुम यहाँ पे 2 दिन रहो बोल के वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चल गई थी। जी, तब से आप इधर आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे चली आती है, तो जो आपके माता पिता होते हैं वो आपको
खोज खबर नहीं करते हैं? देखिए उस टाइम हम मेरा घर वाला से जब वो दोस्त बात की थी, उसका माँ भी जाके बात की थी मेरा माँ से, जो हाँ आसानसोल के लिए जाना है कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा घर छोड़ के 2-3 घर के बाद उसका ही घर पड़ता है, हम लोग एक ही पाड़ा में रहते हैं, तो इसलिए विश्वास था। और छोटा मोटा स्टेज शो मैं कोलकाता में करती थी, और कोलकाता में हम लोग का यहाँ पे जैसे प्रोग्राम होता है हम लोग का कोलकाता में वैसे प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही शांति स्वभाव से इंसान बैठ के प्रोग्राम देखते हैं, और हार्डली 1 से 1.5 घंटा प्रोग्राम होता है। यहाँ पे जैसे सारा दिन सारा रात होता है, वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा होता है। तो वही सोच के मेरा माँ ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन इतना बड़ा धोखा मेरे संग हो जाएगा ये ना मुझे जानकारी थी ना मेरे फैमिली वालों को। कोलकाता की दर्शकों में और बिहार की दर्शकों में क्या अंतर है? देखिए कोलकाता में जो है एक डांस को एक माँ सरस्वती जी का देन माना जाता है, उसको बहुत इज्जत किया जाता है डांस को। वहाँ पे यहाँ पे जैसे मान के चलिए स्टेज में हम चढ़ते हैं, कोई व्यक्ति का हाथ में 10 रुपया का नोट होता है तो वो अपने आप को अंबानी सोचता है। वो सोचता है जो मेरे पास 10 का एक नोट है, सामने वाली लड़की जो नाच रही है इसी 10 रुपया से मैं उसको खरीद सकती हूँ। वो अपने मतलब मन में हाँ वो मन से ऐसे फीलिंग्स वो रखती है। और जो कोलकाता में हम लोग का होता है, कोलकाता में कोई भी रहे अगर पैसा भी किसी को देने का मन करता है, जो अनाउंसर रहता है अनाउंसर का हाथ में पैसा दे दिया, गाना खत्म, जब मैं स्टेज से मैं उतरूंगी उस टाइम अनाउंसर अनाउंस करता है जहाँ इस व्यक्ति ने आपको खुश होकर इतना पैसा दिया है, हाथ में पैसा लिया स्टेज से उतर। कोई मतलब हैंड टू हैंड पैसा नहीं दे सकते। यहाँ पे जैसे पैसे देने जाते हैं तो कोई हाथ धर लेता है, धर के खींच देता है, कान में कुछ कुछ बोल देता है, वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। आपकी जब शादी हो जाएगी क्या उसके बाद भी आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती रहेंगी? नहीं, शादी होने के बाद मैं एक अलग से अपना दुनिया बसाना चाहती हूँ, और ये डांस लाइन एकदम ही मैं छोड़ देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर शादी करूंगी तो उसके बाद भी अगर मुझे डांस करना पड़े तो उस शादी का मतलब क्या रहा। तो अभी मतलब मेरा फ्यूचर में मुझे जितना करना है, जितना आगे बढ़ना है मैं बढ़ूंगी, और उतना से उतना ज्यादा मेहनत करूंगी। जब मुझे लगेगा जो हाँ अब इस लाइन से मुझे रिटायरमेंट चाहिए, तो मैं खुद से रिटायरमेंट लेके एक शादी ब्याह करके एक अलग से मैं अपना घर संसार बसाऊंगी। चलिए, आप लोगों की जो भी डांसर होती है, जब तक जवानी है तब तक कहानी है, लेकिन जब एक उम्र का पड़ाव ऐसा आता है कि आप लोगों का साथ देने वाला एकमात्र पैसा होता है, तो आप उस टाइम के लिए सेविंग करके रखती हैं? अकल रहने से सब होता है। अगर मान के चलिए अभी हम मेहनत कर रहे करके हम सेविंग भी करते हैं अपना, आज जितना भी इस लाइन में डांस कर रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ करके जितना मेहनत करके पैसा कमा रही हूँ मैं सेविंग करके अलग से रख देती मतलब रखी हूँ। और ये मन में सोचा है जिस दिन इस लाइन से रिटायरमेंट लूंगी मैं अपना घर में कुछ ऐसा काम करूंगी जिससे मैं 4 पैसा कमा के बाद में अपना जी ऐसा बात नहीं है, गाना गंदा भी हो प्रदर्शन देना आपके ऊपर है, जो आप उस गाने में कैसे प्रदर्शन देते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है जो मान के चलिए कोई गाना हॉट सॉन्ग हो, हॉट सॉन्ग में जरूरी नहीं है मुझे हॉट कपड़ा पहन के ही प्रदर्शन देना पड़ेगा। कोई हॉट गाना भी रहेगा तो मैं साड़ी में भी अपना प्रदर्शन दिखा सकती हूँ। लेकिन दर्शक कहीं ना कहीं तो हॉट हो जाते हैं शब्दों की वजह से। हाँ, तो कुछ कुछ तमाम ऐसी लड़कियां रहती है जिनके वजह से हो जाता है इंसान, लेकिन सब लड़कियां समान नहीं होती है। जी, लास्ट में आप जो ऑर्केस्ट्रा की डांसर हैं उनसे क्या कहेंगी? जो डांसर है, मैं दर्शकों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपकी तरह डांसर हैं उन लोगों से आप क्या कहेंगी लास्ट में? उन लोग से मैं यही कहूंगी जे आप लोग जितने भी लड़कियां हैं अश्लीलता का आप लोग बढ़ावा ना दीजिए। आप लोग अगर अश्लीलता का खिलाफ जाइएगा तब आप लोग के संग भी अश्लीलता हरकतें नहीं होंगी। जैसे कोई भी बारात का प्रोग्राम में जाते हैं तो कोई आप लोग से छेड़खानी कर देते हैं, चाहे कुछ ऐसे, आप लोग उस चीज का विरोध कीजिए तो आप लोग के संग वैसे घटना नहीं घटेगी। और आप लोग जब काम करना है, पैसा कमाना है तो पैसा इंसान अच्छे से भी कमा सकता है। जरूरी नहीं है जो मुझे अश्लील हरकतें करके अश्लील गाना में गा के छोटे छोटे कपड़े पहन के प्रदर्शन में दिखाऊंगी उसके बाद मुझे पब्लिक पसंद करेंगे, प्यार देंगे, चाहे पैसा देंगे। सबसे बड़ा होता है लड़की का इज्जत। ऐसा बात नहीं, जैसे कोई भी आता है, आप हो गए चाहे दूसरे मीडिया वाला, वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा का लड़की लोग अश्लीलता फैलाती है, तो ये कोई ना कह सके। ये चीज का आप लोग ये बढ़ावा ना दीजिए, उस चीज का एकदम खिलाफ जाइए। बिहार की दर्शकों से जो युवा दर्शक हैं, जो मैच्योर्ड नहीं है, उनसे आप क्या कहेंगी? उनसे क्या मैं कहूँ, सबसे मैं एक ही, बड़े छोटे जो भी है सबसे मैं एक ही चीज़ कहूँगी, जो आप लोग को तो सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ जो छोटे बड़े सब है। और सबसे पहला बात, आज आप लोग का प्यार और सपोर्ट का वजह से आज मैं इस मुकाम तक हूँ, और आज मैं इतना बड़ा कलाकार मैं बनी हूँ आप लोग का सपोर्ट का वजह से। आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बरकरार रखिए ताकि जो मुकाम मैं हासिल करना चाहती हूँ वो मुकाम मुझे हासिल हो।
चलिए गुड़िया जी, जो हमारी शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ है और मैं चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो चलिए मित्रों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और गुड़िया हलचल की बातचीत आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए